हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और आजकल हम बात कर रहे हैं अबाउट द साइंस बिहाइंड क्रिएटिंग साइंटिफिक लोगोस फॉर बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स। और अगर आप भी एक प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका कोई बिजनेस है किसी भी तरह का और आपने अभी तक अपना लोगो नहीं बनाया है, तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप लूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में चर्चा करी थी। आप लूज़ कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूड इंक्रीमेंटल ग्रोथ के बारे में, आप हाई प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, लीड कन्वर्जन के बारे में। ये सब वो काम है जो आपका एक वेल डिज़ाइंड लोगो आपके बिजनेस के लिए क्रिएट कर सकता है। और पिछले एपिसोड में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी कि लोगो एज ए डिज़ाइन इज़ नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ लूप्स, लाइंस एंड कर्व्स। और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा माइंड कैसे परसीव करता है। आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन ट्रेन्ड टू विजुअलाइज इन फिगर्स, इन इमेजेस, नॉट इन वर्ड्स। आवर सबकॉन्शियस माइंड डजंट थिंक इन वर्ड्स, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। तो जब केव्स में लोग कम्युनिकेट करते थे इमेजेस के माध्यम से, उसी टाइम से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हुआ है। और ये वो टाइम था जब लिपि का या स्क्रिप्ट का या भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था। भाषा के आविष्कार होने के बाद में ये सब काम हमारी लैंग्वेजेस में होने लगा। बट आवर सबकॉन्शियस माइंड इज स्टिल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। तो ये जो भी लोगों की इमेज होती है वो कैसे हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है और कैसे हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है, दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ बिहाइंड ऑल द साइंस ऑफ क्रिएटिंग द साइंटिफिक लोगोज। तो अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और आज हम इस बारे में कुछ आगे और चर्चा करेंगे। एज ए ग्राफोलॉजिस्ट, एज ए हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस एक्सपर्ट, जैसे मैं किसी की भी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर को देख के उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में, उस व्यक्ति विशेष के बारे में बहुत सारी बातें जान सकता हूँ, उसी तरह से किसी भी लोगों के लूप्स, लाइंस और कर्व्स को देख के हम उसकी वाइब्रेशंस और उसकी फ्रिक्वेंसीज को एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे ये लोगो उस बिज़नेस पे और उन व्यक्तियों पे प्रभाव डालेगा वो भी हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। तो कैसे हम एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले इसका स्टेप होता है हम उसकी ओवरऑल ब्रॉड शेप देखते हैं। तो शेप, साइज़, कलर कम्बिनेशन कौन सा है, ये सब मिलके एक एनालिसिस करने के बाद में हम लोगों की फाइनल वाइब्रेशंस को सही तरह से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो कुछ बेसिक शेप्स होती हैं जो आप मोस्ट ऑफ द लोगोज में देखेंगे। सबसे पहली बेसिक शेप एक ट्रायंगल शेप है। वो ट्रायंगल या तो वर्टिकल हो सकता है, मतलब उसका बेस नीचे है और उसका एंगल ऊपर है, या वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब उसका एंगल नीचे है और उसका बेस ऊपर की तरफ में है। तो या वो लेफ़्ट फेसिंग भी हो सकता है या राइट पॉइंटिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल ड्राइव का लोगो देखेंगे या उसका सिंबल देखेंगे तो इट्स ए ट्रायंगुलर शेप। आप डीएलएफ का लोगो देखेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप का है। तो ट्रायंगल बताता है आपकी डिसीजन मेकिंग के बारे में, आप ऑटोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं या डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं। प्लस ट्रायंगुलर शेप आपके बिजनेस के कम्युनिकेशन के बारे में बता सकता है कि आप आउटसाइड वर्ल्ड माने आपके क्लाइंट्स के साथ में और इंटरनल वर्ल्ड माने आपकी एम्प्लॉयज़ के साथ में किस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप बता सकता है। एक और बहुत सबसे कॉमन शेप जो है वो है सर्कुलर शेप। आप देखेंगे मैक्सिमम लोगोज आपको सर्कुलर शेप में मिलेंगे। एक सर्किल है और उसके अंदर में उन्होंने कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस की हुई है या अपना कंपनी का नाम लिखा हुआ है। से फॉर एग्जांपल मर्सिडीज़ का लोगो है, वॉक्सवैगन का लोगो है, इवन ऑडी का लोगो है। ऑटो इंडस्ट्री में ये लोगो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जहाँ भी लोगो सर्कुलर शेप में होगा, ये लोग परफेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बहुत परफेक्शन के साथ में काम करना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव काम ये लोग करना चाहते हैं। एक और बहुत अच्छी शेप है और वो है रेक्टेंगल शेप। तो देखेंगे आप रेक्टेंगल भी दो तीन तरह के हो सकते हैं। जैसे वर्टिकल रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो आप भारत पेट्रोलियम का लोगो चेक कर सकते हैं या नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो है। और अगर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हम देखेंगे, लेटा हुआ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आप आइकिया का लोगो देख सकते हैं या इवन एचडीएफसी बैंक का लोगो भी आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स होती हैं जो आपके बिजनेस के बारे में, आपकी डिसीजन मेकिंग के बारे में, इंटरनल पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। और यस, अगर मैं सर्कुलर लोगो की बात करूं तो सर्कुलर लोगो का एक और वेरिएशन होता है, वो है एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड भी अब देखिए टॉप फेसिंग भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्सॉइड की बात करूं तो आप हल्दीराम का लोगो चेक कर सकते हैं। और अगर वर्टिकल एलिप्सॉइड की बात करूं तो आईसीआईसीआई का लोगो वर्टिकल एलिप्सॉइड में आता है।
हे फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर भी हूँ। अगर आप भी अपना कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, आपका कोई लोगो है, तो आप मेरे साथ में कांटेक्ट करके अपने बिज़नेस की लोगो की एनालिसिस करा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि बिज़नेस आपके ये लोगो आपके बिज़नेस पे किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जहाँ पे मेरे साथ में आप एक 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं और हम लोग बैठ के इस लोगो को आपके बिज़नेस में कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको एनालाइज करेंगे। एक और वेरिएशन जो आप लोगों में देखेंगे कि काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो एक सेपरेट लोगो नहीं बनाती हैं, लेकिन वो अपनी कंपनी का नाम जिस तरह से लिखते हैं, जैसे स्टाइलिंग में लिखते हैं, जैसे स्टेंसिलिंग में लिखती हैं, वही उनकी आइडेंटिटी बन जाता है, वही उनकी पहचान बन जाता है। आप एग्जाम्पल लीजिए गोदरेज, वो जिस तरह से अपना नाम लिखते हैं, या एमवे जिस तरह से नाम लिखता है, इन्फोसिस है, या इवन अमेज़न है। अमेज़न में तो नीचे एक एरो भी लगाते हैं। इसके बारे में भी आगे हम आने वाली एपिसोड्स में चर्चा करेंगे, जब हम डिफरेंट बिजनेसेस के लोगोज एनालाइज करेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये बिजनेसेस बिल्कुल ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। एक और फैक्टर होता है, काफ़ी लोग आप देखेंगे कि अपने लोगों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगाते हैं जो एनिमल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप फरारी का लोगो चेक कीजिए, वहाँ पे आपको घोड़ा देखने को मिलेगा। आप शिवसेना का लोगो देखिए, वहाँ पे टाइगर है। आप फेविकॉल का लोगो देखिए, वहाँ पे एलिफेंट है। कुछ लोगोज हैं जहाँ पे इवन आपको बटरफ्लाई तक देखने को मिल सकती है। तो इन सब एलिमेंट्स जो लोगों में आते हैं, इन सब का एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, जो उस लोगों की वाइब्रेशंस को डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको कुछ बहुत बेसिक, बहुत ही बुनियादी चीज़ें बताई हैं जो किसी भी लोगों को एनालिसिस के लिए ज़रूरी है, और इन डिफरेंट शेप, साइज़, कर्व्स, एलिमेंट्स को ध्यान में रख के, इनकी वाइब्रेशंस को ध्यान में रख के ही हम लोगो डिज़ाइन करते हैं कि किस बिज़नेस की पॉलिसी क्या है, किस इंडस्ट्री में है, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में है, उसकी हाईटेक इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, होलसेलिंग है, या किस तरह की इंडस्ट्री में है, और किस तरह की प्रॉब्लम्स वो बिज़नेस फेस कर रहा है और किस तरह के रिजल्ट्स वो आगे क्रिएट करना चाहता है। इन सब बातों को ध्यान में रख के हम एक लोगो डिज़ाइन करते हैं और बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं, और तब जाके हम इसे कहते हैं साइंटिफिक लोगो, जो 100% रिजल्ट देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका बिजनेस एनालाइज करूं, तो जैसे मैंने बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप मेरे साथ में एक 30 मिनट का कॉल बुक कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प करूंगा अंडरस्टैंड करने में कि कैसे आपका बिजनेस आपके लोगों से प्रभावित हो रहा है और आपकी लाइफ भी प्रभावित हो रही है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। इस विषय में हम और इन डेप्थ चर्चा करेंगे, कलर्स के बारे में बात करेंगे, साइज़ के बारे में बात करेंगे, बिजनेस कार्ड के बारे में बात करेंगे, और मैं बहुत सारे लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आपके इसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे मिलता हूं अगले टाइम। तब तक अगर आप अपना लोगों में से शेयर करना चाहते हैं तो डू शेयर इट विद मी। सो सी यू, बाय बाय।